भारत के साथ बहुत बड़ा समझौता जल्द। ट्रंप ने ऐलान किया है और बताया कि चीन के साथ अमेरिका ने साइन कर ली है डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ ट्रेड डील पर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन के साथ ट्रेड डील हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने इशारा किया कि भारत के साथ जल्द ही बहुत बड़ी डील होने वाली है। ट्रंप ने गुरुवार को बिग ब्यूटीफुल बिल कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने व्यापार सौदों की ओर इशारा किया और कहा कि हर कोई एक डील करना चाहता है, उसका हिस्सा बनना चाहता है। इस दौरान उन्होंने मीडिया में हो रही आलोचनाओं को लेकर नाराजगी भी जाहिर करी। ट्रंप ने कहा कि कुछ महीने पहले का याद कीजिए, प्रेस कह रहा था कि क्या वाकई कोई ऐसा है जिसे कोई दिलचस्पी हो। खैर, हमने कल ही चीन के साथ हस्ताक्षर किए। हम कुछ बेहतरीन डील कर रहे हैं। हम भारत के साथ शायद एक डील करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी। उन्होंने आगे कहा कि जहां हम भारत के लिए दरवाजे खोलने जा रहे हैं, वहीं चीन के साथ सौदे में हम चीन के लिए दरवाजे खोलने की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका हर देश के साथ सौदा नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम हर किसी के साथ डील नहीं करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को बस हम एक पत्र भेजेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। आपको 25, 35, 45% का भुगतान करना होगा। ये करने का आसान तरीका है और मेरे लोग इस तरह से नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ बेहतरीन डील कर रहे हैं। एक डील हमारे पास आने वाली है, शायद भारत के साथ। भारत और चीन के साथ ट्रेड डील का जिक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी चीजें हो रही हैं जो वास्तव में कभी नहीं हो सकती थी। हर देश के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ट्रंप ने इसके पहले ट्रूथ सोशल पर घोषणा करी कि चीन के साथ डील पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि दोनों देश निर्यात प्रतिबंधों में ढील देंगे। ट्रंप ने कैपिटल लेटर में पोस्ट किया, चीन के साथ हमारा सौदा पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि चीन जेनेवा रूपरेखा के अनुसार पूर्ण चुंबक और कोई भी जरूरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अग्रिम आपूर्ति करेगा। अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ क्या हुआ, क्या एग्रीमेंट हुआ, ये लोगों के मन में आ रहा है। तो मई 2025 में जिनेवा में प्रारंभिक व्यापार वार्ताओं में चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ था और समझौते में चीन ने रेयर अर्थ की आपूर्ति करने का वचन दिया, जो विंड टरबाइन, जेट विमान और दूसरे हाई लेवल के उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। बदले में अमेरिका ने कुछ काउंट मेजर्स भी वापस लेने का वादा किया। वर्तमान में चीन पर 55% टैरिफ लागू है, जिसमें ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले के टैरिफ शामिल हैं, जबकि अमेरिका पर 10% टैरिफ लागू है। लुटनिक ने कहा कि व्हाइट हाउस अगले 2 हफ्ते में 10 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों, जिसमें भारत भी शामिल है, उसके साथ समझौते को अंतिम रूप देने का योजना बना रहा है। 9 जुलाई 2025 की समय सीमा तक जिन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते नहीं होंगे, उन्हें ट्रंप की लिबरेशन डे टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जो वर्तमान में 10% बेसिक दर से कहीं अधिक होंगे। ये समझौता एक व्यापक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि एक अंतरिम व्यवस्था है जो फेंटानिल तस्करी और अमेरिकी निर्यातकों के चीनी बाजारों तक पहुंच जैसे जटिल मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। चीन ने 2 अप्रैल से लागू गैर टैरिफ प्रतिबंधों को हटाने का वचन किया। हालांकि इन उपायों को कैसे वापस लिया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। समझौते का कार्यान्वयन दोनों देशों के भविष्य की कार्रवाइयों पर निर्भर करता है, विशेष रूप से रेयर अर्थ्स की आपूर्ति पर। भारत, जो वर्तमान में 26% टैरिफ का सामना कर रहा है, अमेरिका के साथ एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। भारत को उम्मीद है कि यह समझौता टैरिफ में छूट देगा, विशेष रूप से वस्त्र, रत्न, आभूषण और कृषि प्रोडक्टों जैसे क्षेत्रों में, जो अमेरिकी बाजारों में निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूएस चीन समझौता भारत के लिए एक मिसाल के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ट्रंप प्रशासन अल्पकालिक व्यापार समझौते के लिए खुला है, दीर्घकालिक व्यापक समझौते की ओर ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिल रही है, जिसमें चाइना के साथ तो एग्रीमेंट है, भारत के साथ भी अब एग्रीमेंट की बात हो रही है। चर्चा के जो मुद्दे हैं वो खास तौर पर मार्केट एक्सेस को लेकर है। भारत वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़ा, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, कृषि प्रोडक्ट के लिए टैरिफ में छूट जाता है। अमेरिका भारत से कृषि और डेयरी क्षेत्र में पहुंच चाहता है, जो भारत के लिए संवेदनशील क्षेत्र है। भारत इन क्षेत्रों में न्यूनतम आयात मूल्य या कोटा जैसे उपायों का संरक्षण चाहता है। ये समझौता डिजिटल सेवाओं, गैर टैरिफ बाधाओं को भी कवर करेगा। ऑटोमोबाइल और रक्षा की बात करें तो भारत ने अमेरिकी ऑटो पार्ट्स और स्टील पर 0% टैरिफ का प्रस्ताव रखा है। साथ ही रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रियायतें देने की पेशकश की है। दोनों देश साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को $190 बिलियन
से बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। ये अंतरिम समझौता व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली कड़ी है, जिसे शरद ऋतु 2025 तक अंतिम रूप देने की योजना है। अमेरिका भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्रों में अधिक पहुंच चाहता है, लेकिन भारत ने अब तक किसी भी मुक्त व्यापार समझौते में डेयरी व्यापार में रियायतें नहीं दी है। अमेरिका 60% स्थानीय मूल्य वर्धन, जबकि भारत 35% के आसपास की सीमा का प्रस्ताव दे रहा है। टैरिफ को सबसे पसंदीदा राष्ट्र दर से नीचे लाने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक है। हालांकि पारस्परिक टैरिफ को कार्यकारी आदेश द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अमेरिका के टैरिफ को विदेश नीति के लिए सौदेबाजी के उपकरण के रूप में उपयोग करने, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध विराम वार्ता से जोड़ने से नई दिल्ली में नाराजगी बढ़ रही है। अब यहाँ पर भारत ने कई तरह की चीजें भी की है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में भी देखने को मिला है कि मोटोरोला, सैमसंग, एप्पल अब ये भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के प्रबंधक अतुल लाल ने हाल में एक कमाई कॉल में कहा कि वो मोटोरोला के लिए प्रोडक्शन क्षमता को 50% बढ़ा रहे हैं, ताकि अमेरिका की निर्यात की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। भारत से स्मार्टफोन निर्यात केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, अफ्रीका और यूएई जैसे बाजारों में भी जा रहा है। 1990 के दशक में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में खोला, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेशक और विनिर्माण में वृद्धि हुई। एक समान ऐतिहासिक उदाहरण है जो देखने को मिल रहा है। वर्तमान में भारत ने अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है और ये प्रॉफिट अब भारत लगातार बनाए रखना चाहता है। आगे भी माना जा रहा है कि दोनों देशों में समझौता होगा। वैसे स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बातें कह रहे हैं। हालांकि जीडीपी ग्रोथ की बात हो तो भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि S&P ग्लोबल ने भी भारत के लिए पॉजिटिव संकेत दिए हैं। ये चीजें भारत के बढ़ते हुए शक्ति को दिखला रहा है, लेकिन ये भी बड़ी चीज है कि भारत को छोड़कर इस वक्त चलना नहीं चाहता है अमेरिका, ये तो साफ दिख रहा है। पर भारत को भी अपने सारी चीजों को देखना होगा कि भारत किसी भी तरीके से लॉस में ना रहे और उसी हिसाब किताब में आगे भी बढ़ता रहे। खैर, अभी रूस भी चाहता है कि तीनों देशों का एक साथ फिर से समन्वय शुरू हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के लिए एक बड़ी चीज ये होगी कि भारत को व्यापार लाभ दोनों ही तरफ से मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस हो, और ये संबंध बहुत ज़्यादा खास होते हैं। वैसे आपको बता दूं, अगर बात करें ना कि दुनिया में किस तरीके से चल रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, कौन सा देश आगे बढ़ रहे हैं और कौन सा देश इकोनॉमिक तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हर के लिस्ट में आपको भारत का नाम देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत को इग्नोर करके चला जा सकता है। भारत को इग्नोर करके आज की डेट में चलना मुश्किल है। मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में धीरे धीरे भारत बढ़ता जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।